सर प्लीज़ आप इस विषय पर अपने विचार रखें। मेरा कोई असली दोस्त है ही नहीं, असली मित्र है ही नहीं। जो भी हैं वो मेरी वैल्यू ही नहीं करते, बस मुझे इस्तेमाल करते हैं, मेरा यूज़ करते हैं, और फिर जब सब मिलते हैं तो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं शादीशुदा हूँ, पर लगता है कि दोस्ती नहीं रखूँगा तो हम कहाँ आएंगे जाएंगे, जीवन कैसे कटेगा, अकेले भी तो नहीं रह सकते ना। प्लीज़ बताइए क्या करना चाहिए। इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं। मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है, अकेलेपन का डर, जो दोस्त हैं वो वैल्यू नहीं देते, इस्तेमाल करते हैं, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। शादीशुदा हूँ, परिवार है, पर तो भी मित्रों के बिना अधूरा महसूस करता हूँ। इन सब का जवाब मैं आपको दूंगा और हल भी दूंगा। सबसे पहली बात ध्यान से समझना वो है निर्भरता, डिपेंडेंस। जितना किसी भी चीज पर, किसी भी इंसान पर, किसी भी विषय पर निर्भर रहोगे, उतना ही वो आपसे दूर भागेगा। आप नीचे जाओगे वो ऊपर जाएगा, आप कम बनोगे वो ज्यादा बन जाएगा। आज आप मानसिक रूप से दोस्ती पर बहुत ज्यादा निर्भर हो तो ये बात आपके दोस्तों के अवचेतन मन पर छप रही है, पहुंच रही है अपने आप, और आपकी वैल्यू उनकी नजरों में गिर रही है। मेरी एक पर्सनल पॉलिसी है, एक रूल है जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूं, वो आपको समझाता हूं, उसको फॉलो करना। किसी के लिए भी, किसी दोस्त के लिए, रिश्ते के लिए, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, हमेशा आपका साथ निभाऊंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, पर आपके अलावा भी मेरा एक जीवन है, आपके बिना भी मेरा जीवन चलता है, आपके होने के बिना भी मेरी खुशियां सलामत रहेंगी। मेरा एक पर्सनल स्पेस भी है, आइडेंटिटी भी है, जो सबके बिना चलती है, सलामत रहती है। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूं, आपके साथ खड़ा रहूंगा हमेशा, लेकिन मैं अपनी भी परवाह करता हूं, अपने साथ भी खड़ा रहूंगा हमेशा। मैं अपने आप में ही पूर्ण भी हूं। चाहे इस बात को दोबारा सुनना, यह बात आपको अपने मन से कहनी है, मन को समझानी है, और यह संकेत दूसरों तक भेजना है बिना अहंकार के। यह अहंकार नहीं, यह आत्मसम्मान है। निर्भरता कभी मत दिखाओ, आत्मनिर्भर भी रहो, अपने आप में भी खुश रहो, अपने आप के लिए भी समय निकालो, लोग अपने आप वैल्यू देंगे। अब आते हैं, लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहे, पूछ नहीं रहे, ऊंचा स्थान नहीं दे रहे, मत देने दो वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू मीन्स बिजनेस। वैल्यू तो एक धंधा है। आप किसी को कुछ बड़ी सहूलियतें दे रहे हो, वो आपको ज्यादा वैल्यू देगा, कम दे रहे हो थोड़ी वैल्यू देगा, नहीं दे रहे बिल्कुल वैल्यू नहीं देगा। अपने दोस्तों को फ्री की दारू पिलाते रहो, हंसी मजाक करते रहो, एंटरटेन करते रहो, टाइम पास करते रहो, चुगलियां करते रहो, गॉसिप करते रहो, उसकी छोटी सी छोटी चीज में जाकर खड़े हो जाओ अपने जरूरी काम छोड़कर, मिल जाएगी वैल्यू। उसको एहसास होगा कि मुझे इसकी जरूरत पड़ती रहती है, वैल्यू दे दे यार, इसको पूछ ले, थोड़ा काम आ जाए इसके। ये है वैल्यू। जिस क्षण वो सहूलियत छीन लोगे या नहीं दे पाओगे, उसी क्षण वो वैल्यू खत्म हो जाएगी, शून्य पर आ जाएगी। या तो वो आपसे नफरत ही करने लगेगा, या उसके लिए आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर और दुख होगा। या फिर एक मन में डर बना रहेगा कि ये सहूलियत मुझे इसको देते रहना है। तो मैं तो कहता हूं अच्छा है कोई वैल्यू ना करे, बजाय ऐसे कारणों से वैल्यू करने के जो मुझ पर ही प्रेशर बना दे, जिसकी कोई रियल वैल्यू ना हो, इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो, गहरी वैल्यू ना हो। तो वैल्यू तो किसी से भी एक्सपेक्ट मत करो। आपके दोस्त हैं, कैजुअल हैं, बेस्ट हैं, नहीं है, कैसे भी आपके दोस्त हैं, ये लोग आपको जानते हैं, थोड़ा समय आपके साथ बिताते हैं, इतना बहुत है। यही बिताया हुआ समय ही वैल्यू है। कोई सुपीरियर ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट मत करो कि आपको बहुत ज्यादा पूछा जाए, हर बार आप ही को बुलाया जाए, सबसे पहले आपको बुलाया जाए, आप जाओ तो आपको 10 बार रोका जाए। एक्सपेक्ट ही मत करो। खुल के जियो ना, फ्री होकर जियो। मिले, टाइम स्पेंड करा, अपने हिसाब से चले गए, बात खत्म। और जाओ ऐसे, चल के ऐसे जाओ कि आपको परवाह ही नहीं है, कि आपको किसी ने रुकने के लिए बोला ही नहीं, ज्यादा पूछा ही नहीं, आपको परवाह ही नहीं है। आए, मस्ती करी, चले गए। आप अपनी मस्ती के लिए आए थे, करके चले गए। लोगों को एहसास होगा कि इसको तो परवाह ही नहीं है, ये तो बड़ा मजबूत इंसान है, अपने आप में मस्त है। तब वैल्यू बनेगी आपकी उनकी नजरों में। क्योंकि जो इंसान खुद को वैल्यू नहीं देता, उसको कोई वैल्यू नहीं करता, और जो खुद को वैल्यू दे रहा है, उसको सब लोग वैल्यू देंगे। तो अगर आपको वैल्यू चाहिए भी, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, तो अपने होने की सहूलियतें बढ़ा दो। लोगों को मुफ्त में रेवड़ियां बांटना शुरू कर दो, कुछ देना शुरू कर दो, वो आपके पीछे पीछे घूमेंगे, पर आप इंजॉय नहीं कर पाओगे उस वैल्यू को। और सही में वैल्यू चाहिए तो अपना आत्मसम्मान बढ़ाओ, अपनी वैल्यू करो, तब लोग वैल्यू दे देंगे। और ना दे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। या तो फ्री की रेवड़ियां बांट दो,
वरना अपने व्यक्तित्व को बहुत मजबूत बना लो। जो इंसान दूसरों की मदद भी करता है, देता भी है, खड़ा भी रहता है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, उसको कोई उम्मीद नहीं है, उसका हाथ हमेशा यूं रहता है, करके और भूल जाता है। जो अपने जीवन में ही खुश है, मस्त है, लोग आए जाए वो मस्त रहता है, वो किसी के साथ का भूखा नहीं है। साथ ही उन लोगों की वैल्यू होती है जो इमोशनली लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। हर इंसान में एक कमी होती है, वो है भावनाओं को व्यक्त करने की और भावनाओं को समझने वाले इंसानों की। तो ये कमी आपने पूरी करनी है। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, सिर्फ लोगों की भावनाओं का ध्यान करो। वो कब परेशान है, कब दुखी हैं, कब नाराज हैं, कब बेचैन हैं, उनको अपने कान गिफ्ट कर दो। जितना वो बोलना चाहे उतना सुनो, उनकी मन की सभी बातें सुनो। लोगों के छोटे छोटे कार्यों को अप्रिशिएट करो, उनकी तारीफ करो, उनको दिखाओ कि वो महत्वपूर्ण है, अच्छे हैं, किसी काम के हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं जीवन में। उनको प्रेरित करो कि तू कर सकता है, मुझे तुझ पर भरोसा है। उनको अपने ऊपर इमोशनली निर्भर बना लो, पर आप उन पर इमोशनली निर्भर नहीं बनोगे। वो आपके बच्चे हैं, आप बड़े हो, ये संबंध बना लो। ये नहीं कि आपने 2 बार सुनी तो वो भी 2 बार सुने, नहीं सुनेंगे वो। यहां वैल्यू आपको बनानी है, उनको नहीं बनानी। अपने आप वो आपको वैल्यू करेंगे। हर दिन हमें इमोशनल इश्यूज होते हैं, और जब भी इमोशनल इश्यूज होंगे वो आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे, आप ही को फोन लगाएंगे, आपसे ही मिलेंगे। तो अपने आप धीरे धीरे डरने लगेंगे आपको खोने से, आपके नाराज होने से। साथ ही साथ जो इंसान अपने पूरे जीवन की कहानी का सम्मान करेगा, चाहे ऊंचाइयां नीचाइयां हैं, अमीरी गरीबी है, परेशानियां हैं, सफलताएं बड़ी नहीं है, कुछ भी है, पूरे जीवन का एक कहानी की तरह सम्मान करेगा, खुद को नायक समझेगा, हीरो समझेगा, और सब लोगों को अपने जीवन का सिर्फ एक किरदार समझेगा जो आते जाते रहेंगे, जिनका एक लिमिटेड रोल है, कुछ सीन के लिए है। लोगों की बातों से, उनकी हरकतों से उसको ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो हंस देगा। ऐसे इंसानों को सब वैल्यू देते हैं, चाहे कितना ही पैसा हो या ना हो। वो जानते हैं कि इंसान खुद का सम्मान करता है, अपनी कहानी का सम्मान करता है, ये अपनी कहानी का नायक है, इसके उसूल हैं, आत्मसम्मान है। तो मैं सम्मान करूंगा तो फिर भी पूछ लेगा, वैल्यू दे लेगा, वरना मुझे पूछेगा भी नहीं, मैं एग्जिस्ट भी नहीं करूंगा इसके लिए। कोई बहुत अमीर व्यक्ति होगा, जो चमचे होंगे ना, बटर लगाते होंगे बार बार, उनसे दूर भागेगा, ये मतलब ही है, इसके जीवन की कोई औकात ही नहीं है। और जो अपनी इज्जत बरकरार रखेगा, अच्छे से मिलेगा, अच्छे से बात करोगे तो बात करेगा, वरना अपनी लाइफ में मस्त है, उसकी सब इज्जत करेंगे। किसी एक्टर को अपनी फिल्म का रिव्यू लेना होगा ना, चेले चपाटे चमचों से नहीं लेगा। जो जेन्युइन इंसान है, जिसकी अपनी लाइफ की वैल्यू है, जो बहुत ज्यादा पागल नहीं है लोगों के पीछे, उसकी राय लेगा। जो इंसान अपनी लाइफ में बिजी रहता है, उसका एक विजन है, एक मिशन है, उसके तहत जी रहा है, अपने कामों पर ध्यान है और आपके लिए समय निकाल रहा है, वेला नहीं बैठा पूरे दिन, हर वक्त अवेलेबल नहीं है, उसकी वैल्यू होगी। ये जो बात है ना कि मैं अकेला नहीं जी सकता, ये आपका फॉल्टी बिलीफ सिस्टम है, आपकी सोच की विकृति है। क्योंकि पहली बात, आप अकेले नहीं हो, एक परिवार आपके साथ है। दूसरी बात, अनगिनत लोग अकेले रह रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा वो सर्व सुखी हैं, पर आपकी तरह वो भी जी रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मतलब अकेले भी जीवन जिया जा सकता है। इस यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा ही लोगों के साथ है। आए भी अकेले थे, जाओगे भी अकेले। बहुत सी परिस्थितियां अकेले ही बितानी है, अकेले ही फैसले करने। तो ये अकेलापन आपका भ्रम है। जो परिवार मिला है उसके साथ समय बिताओ। मैं हमेशा कहता हूं कि एक इंसान जो आपसे सच्चा प्यार करता है, उसको 10 सहूलियतें दो, बजाय 10 लोगों को एक एक सहूलियत देने के, कि आपका फ्रेंड सर्कल बढ़े। एक इंसान बहुत खुश रहे, बहुत प्रेम से रहे, आपके साथ संतुष्ट रहे, वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा अच्छा है। गहरे रिश्ते बनाओ दोस्तों। इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अकेले ना होने के लिए 2 लोग लगते हैं। इट टेक्स 2 people टू नॉट बी अलोन। और वो 2 कौन कौन हो सकते हैं? आपका एक्टिव माइंड, आपकी जो बुद्धि है, जो मन है, जो जीवन को जी रहा है, जीवन के विषय जिसके सामने खड़े हैं, इस क्षण में जो जीवन को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, सुन पा रहा है, कुछ कर पा रहा है। और दूसरा है आपका अवचेतन मन, जो ज्ञान आपने संचित करा है, जो आपकी सोच है, जो आपके अनुभव है सालों साल के, जो सही गलत की डेफिनेशन है, जो आपकी पूरी कहानी आपने जी है,
ये दोनों आपस में बहुत अच्छी बातचीत कर सकते हैं, अपने आज को समझ सकते हैं, कल के लिए फैसला ले सकते हैं, जीवन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप और ईश्वर, आप ईश्वर के हो, ईश्वर आपके हैं। वो आपके अंदर ही आपकी आत्मा में वास करते हैं, आप उनकी इस दुनिया में वास करते हो। उनके अलावा आपका कोई सच्चा मित्र नहीं है। एक दिन आपको उन्हीं में लीन हो जाना है, उन्हीं में समा जाना है, आप उन्हीं का एक अंश हो। अपने जीवन की हर बात बिना किसी डर के, बिना किसी वहम के, बिना किसी जजमेंट के आप उनसे कह सकते हो, उनसे हल ले सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, उन पर सौंप सकते हो। जिसने ईश्वर से मित्रता कर ली ना, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो उन्हीं से ही बात करेगा, फिर उन्हीं की भक्ति में लीन हो जाएगा और वो उसको संभाल भी लेंगे। आप और चंद ऐसे लोग जो आपको सच्चा प्रेम करते हैं, जो आपका इमीडिएट परिवार है, आपकी पत्नी हो गई, पति हो गया, बच्चे हो गए, माता पिता हो गए, जो लोग जीवन में हैं और लंबे समय तक रहेंगे, इनको सहूलियतें दो, इनके साथ खड़े रहो, इनको पीछे मत धकेलो कि अब नया चाहिए, इनको साइड में रख दो। पति या बीवी की कोई वैल्यू नहीं है, दोस्त पकड़ो, दोस्त बनाओ, उनके साथ घूमना है, इनको घर पे छोड़ के जाना है। इन पर ध्यान दो, इनको समय दो, इनसे बातें करो, गहरी बातें करो, इनसे राय लो, इनको राय दो। आपका अगला मित्र है सिर्फ आपका ये एक्टिव जीवन। अपने आप से ही बातें डिस्कस कर, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, उसका खुद से डिस्कशन करना, उसका चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, गहराई में जाना, खुद को मोटिवेट करना, खुद को क्रिटिसाइज करना, खुद को समझाना, प्रेरित करना, गलत ठहराना, सही ठहराना, खुद के साथ खड़े रहना, खुद से वादे करना। जिसने खुद से मित्रता कर ली ना, उस इंसान के जीवन का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाता है दोस्तों। मैं तो अक्सर खुद से ही बातें करता हूं, बहुत कम जरूरत महसूस होती है लोगों की, खुद से ही बहुत सारी बातें कर लेता हूं, जीवन को समझ लेता हूं, गहराइयों में उतर जाता हूं। आप और दुनिया के लोग, जिसको आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हो, सबसे ज्यादा बड़ा समझ रहे हो, सबसे ज्यादा खास समझ रहे हो, वो सिर्फ 5 में से 1 है। बाकी 4 का क्या होगा? उन पर ध्यान दे दिया तो 80% सक्सेस तो आपको वैसे ही मिल गई, 80% सफल हो गए आप बातचीत करने में, दोस्त बनाने में, मित्रता में। तो अपने अंदर से ये फॉल्टी बिलीफ, ये गलत सोच हटा लो कि बिना मित्रों के मैं खुश नहीं रह सकता, बिना मित्रों के मैं अकेला हूं। मैं तो नहीं मानता, ना कभी मानूंगा इस बात को। ठीक है, कहीं आना जाना बहुत अच्छा लग सकता है, उसके भी कॉन्स होते हैं, परेशानियां होती हैं। कई लोगों के बड़े लक्ष्य होते हैं, उन पर से ध्यान हट जाता है। जीवन का एक समय था जब मैंने बहुत संघर्ष करा, ना हाथ में पैसा था, ना काम का ठिकाना था, ना घर का ठिकाना था। आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, उस समय मेरा कोई मित्र नहीं था, सिर्फ मेरी मां थी, धर्मपत्नी थी। तो वो समय मैंने अच्छे से बिता दिया, उन दोनों का साथ भी मिला और आगे भी बढ़ा। अगर मेरे मित्र होते तो मेरा ध्यान मित्रता पर भी होता, उस मस्ती पर भी होता, फिर उनके जीवन पर होता कि उनको क्या मिला है, मुझे क्या नहीं मिला। फिर उनके स्टेटस को मैच करने पर आ जाता, वो पार्टी कर रहे हैं, ऐसी कर रहे हैं, मैं कर नहीं पा रहा। हीन भावना आ जाती, काम पर से ध्यान हट जाता, संघर्षों पर से ध्यान हट जाता और वो सफर में तय ही नहीं कर पाता। तो दोस्तों, अगर आपके मन में आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक होने का भाव है, अध्यात्म को समझते हो, जीवन की गहराइयों में उतरते हो, विचार करते हो, चिंतन करते हो, अगर आप अपने आप से बातें कर पाते हो, खुद को समझा पाते हो, प्रेरित कर पाते हो, खुद को मोटिवेट कर पाते हो, खुद से चीजें डिस्कस करते हो, ऑब्जर्व करते हो, और बोनस की तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके अपने, तो आपको किसी और की भी जरूरत नहीं है। हो तो अच्छा है, थोड़ा बुरा भी है, ना हो तो भी अच्छा है। जो अपनी दिनचर्या में मस्त है, घर में मस्त है, घर वालों में मस्त है, जिसके जीवन का एक मिशन है, एक बड़ा विजन है, उसको कभी भी आने जाने की लत नहीं होगी, बहुत ज्यादा चाह नहीं होगी। अब बात करते हैं जो आपका मजाक उड़ाया जाता है, जो दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं उसकी। इस मजाक को झेलने के 2 तरीके हैं। एक तो आप विचलित हो जाओ, ह्यूमिलिएट हो जाओ, और दूसरा है स्पोर्टिंगली, हल्के में ले लिया, आगे बढ़ गए, वैल्यू ही नहीं करी। हर इंसान इस जीवन में एक्टर ही है। पर्सनैलिटी डिराइव ही वर्ड पर्सोना से हुआ है, जिसका मतलब है मास्क जो हम कैरी करते हैं, हम पहनकर चलते हैं। हर इंसान मुखौटा पहनकर ही जीवन जी रहा है। हम असलियत में कुछ और है, गहराई में कुछ और है, दुनिया के सामने कुछ और है। तो ये समय है जब कोई भी आपका मजाक उड़ाता है, ये समय है अपनी एक्टिंग का टेस्ट करने का, उसको सुधारने का। तो कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो आपको एक्टिंग करके उसको दिखाना है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। हंस दो, बोल दो हाँ तू सही कह रहा है। कमाल की बात है, क्या बेवकूफी वाली बात करी मैंने।
कितना बेवकूफ़ हूँ यार, मन में सुइयां चुभ रही है पर हंस दो, ऐसी बातें बोल दो और थोड़ा हंसने के बाद टॉपिक चेंज कर दो। जो खुद पर हंसता है ना, लोग उस पर बार बार हंस ही नहीं पाते। जो चिढ़ जाता है लोग और हंसते हैं। ये हंसी का मनोविज्ञान है। टॉपिक चेंज करना जरूरी है। आपके पास मन में टॉपिक होने चाहिए। किसी और की कोई बात पकड़ ली, कोई और विषय है जो सबको पसंद है, स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, उसको पकड़ लो तुरंत। अरे वो हो गया कल, सब उन्हीं बातों में लग जाएंगे। या फिर उस मजाक को झेल कर किसी चीज में बिजी हो जाओ। उसके बाद किसी को 1 to 1 पकड़ लिया, कोई दोस्त बैठा है, 1 to 1 बात करना शुरू कर दिया। 1 to 1 में लोग मजाक नहीं कर पाते क्योंकि कोई हंसने वाला नहीं होता। या कुछ फोन में करने लग गए, अरे यार एक कॉल आई है, या कोई म्यूजिक लगा लिया बढ़िया, या खाने में मस्त हो गए। थोड़े से व्यस्त दिखाओ खुद को, अपनी अटेंशन वहां से हटा लो उनकी बात को स्पोर्टिंगली लेने के बाद। क्योंकि अगर आपने स्पोर्टिंगली नहीं लिया, मजाक को मजाक में नहीं लिया और गुस्से में ध्यान हटा दिया, तो वो आपके और पीछे पड़ेंगे। तो कोशिश करा करो, बड़े ग्रुप में बैठे हो, लोग आपका मजाक उड़ाते भी हैं, तो 1-on-1 कन्वर्सेशंस पर ध्यान दो। लोगों को पढ़ो कि इसका इंटरेस्ट किस टॉपिक में ज्यादा है, उससे बात करने लग जाओ ताकि लोगों को आप पर ध्यान ना जाए। और इसलिए मैं कहता हूं अपनी एक यूएसपी बनाओ। कुछ टॉपिक्स में अपनी नॉलेज को गहन करो, नॉलेज बढ़ाओ, ताकि उनके बारे में आप बहुत गहराई से बात कर पाओ और लोगों को एंगेज कर लो। या फिर अपनी कोई ऐसी यूएसपी बना लो कि सबसे अच्छा खाना आप ही लाते हो, सबसे बढ़िया हॉलीडे के प्लान्स आप ही बनाते हो, लोगों की आप पर थोड़ी निर्भरता हो, तो वो आपको थोड़ी वैल्यू देंगे। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी बीमारी की, जो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि मैं अकेला हूं तो लोग मस्ती कर रहे हैं, दोस्त मस्ती कर रहे हैं आपस में, मैं अकेला हूं। कि जो आप नहीं कर पा रहे उसकी कमी को एहसास करने का भाव। आपको फोमो से लेकर हिमल तक जाना है, HIML तक जाना है, हैप्पी इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में मस्त हूं। फोमो सिर्फ एक डिग्रेडिंग फीलिंग है, एक दुख देने वाला भाव है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपके जीवन की कहानी अपने आप में ही कंप्लीट है और आप जो भी कर रहे हो वो मूल्यवान है, चाहे और लोग कितनी ही मस्ती कर रहे हो। परिवार के साथ बैठे हो वो भी मूल्यवान है, अकेले बैठकर टीवी देख पा रहे हो वो भी मूल्यवान है, बहुत लोग वो भी नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, लाखों लोग अगर दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सॉलिट्यूड में, अकेलेपन में भी मस्ती कर रहे हैं, मस्त हैं, खुश हैं। तो अगर दोस्त नहीं है तो सॉलिट्यूड मिला है, उसमें भी बहुत कुछ कर सकते हो। फोमो की कोई बात नहीं है। दोस्तों, हमेशा अपने जीवन का बहुत सम्मान करना जरूरी है, अपनी परिस्थितियों का, सहूलियतों का सम्मान करना जरूरी है। कभी भी कुछ भी छिन सकता है और करोड़ों लोगों को ये सहूलियत भी नहीं मिली है। अकेले बैठकर टीवी देखकर चैन से खाना खाने की सहूलियत भी करोड़ों लोगों को नहीं मिली है। तरसते हैं वो, तड़पते हैं वो इस दिन के लिए। तो जो मिला है उसकी केयर कर लो, उसको भुगत लो, उसको भोग लो। साथ ही साथ एक और बात कहूंगा, अपने लिए एक बहुत अच्छी दिनचर्या बनाओ जो अपने आप में कंप्लीट हो। दोस्त बनाने का शौक है तो स्पोर्ट्स खेलो, जिम जाओ, सोशल जगह जाओ जहाँ लोग होते हैं, अपने आप बातचीत होगी, दोस्त बनेंगे। दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप पूरे दिन बिजी हो, रीडिंग में, किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती है, मंदिर जाकर ईश्वर से बात करने में, स्पिरिचुअलिटी को पढ़ने में, दिनचर्या के कामों में, बाग में जाने में, एक्सरसाइज करने में, योग करने में, टीवी का टाइम है, एंटरटेनमेंट का टाइम है, हर चीज़ का एक टाइम रखो, बिजी रहो, लोगों की कमी महसूस नहीं होगी। साथ ही साथ हर हफ्ते के लिए, हर महीने के लिए कुछ इवेंट्स डिज़ाइन कर लो, इवेंट्स बना लो। जैसे हफ्ते में एक दिन मूवी देखने जाना है, महीने में एक दिन जॉय राइड पर जाना है, पिकनिक पर जाना है, एक दिन बच्चों के साथ, बीवी के साथ गेम्स खेलने हैं, एक दिन आपने कुकिंग करनी है। इस तरीके के दिन बना लो, अपने आप व्यस्त रहोगे, मस्त रहोगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।